जो पुरानी संस्कृति है उसको आप ये नए युग है इसमें ला रहे हैं। क्या पूरा वो कजरी महोत्सव क्या पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से मनाया जाएगा और क्या उसका उद्देश्य है? देखिए, ये मैं पिछले कई सालों से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का अभियान मैं चला रहा हूँ। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हम विकास के चक्कर में नीचे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। उसी अभियान को लेकर के एक कजरी महोत्सव है कल 12 तारीख को। ये पहले आल्हा का कार्यक्रम है, कजरी का कार्यक्रम है, सोहर का कार्यक्रम है और अन्य जो हमारे लोकगीत, लोक संगीत जो गांव में पहले चलता था, आज वो गांव में धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे किसी गांव में झूला नहीं पड़ा होगा। जो हमारी कजरी थी, जो पेंग मार करके और ठेंगा पर और हमारी बहन, हमारी बेटियां झूलती थी, पूरे गांव गुलजार रहता था, पूरे गांव में एक अच्छा माहौल रहता था और आपस में मिलने जुलने का भी आपस में हम लोगों का एक वो रहता था। आज हम लोग इस अपनी परंपरा को छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमने विकास और विरासत दोनों साथ लेने का अभियान है, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का भी। तो विरासत को जब तक हम संजोएंगे नहीं, तब तक उस जो विकास होगा वो अस्थायी विकास होगा। हम अपनी संस्कृति के साथ, अपनी विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है और किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि हमारे आसपास तमाम सारे, जब से डिग्री कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गई और लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ना हुए, युवा आगे, बहन बेटियां भी आगे बढ़ना शुरू हुई, तो उनको सबको लगता है कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें पिछड़ेपन का प्रतीक हैं। जैसे कहरवा नाच देख लीजिए, अहरवा नाच हो गया, पहले होता था गांव में ना, गांव में आल्हा होता था, बहुत कम हो गया। गांव हेंगा पड़ता था, कजरी होती था, बहुत कम हो गया। बच्चे जब पैदा होते थे तो सोहर, आज पुरानी पीढ़ी की हमारी औरतें हैं सोहर गा सकते, नई उम्र की हमारे जो बेटियां हैं उनको पछड़ापन लगता है, उनको सोहर नहीं आता। शादियों विवाहों में हम जाते थे तो गारी होती थी, आप देख रहे होंगे वो भी विरासत हमारी छूट गई। शादियों में एक हफ्ता पहले बेदी पड़ती थी और 7 जब ये शुभ कार्य होता था बहन और बेटियों की शादी में, 7 पीढ़ी तक आमंत्रित किया जाता था। शाम को गांव की हमारी माँ और जो सबसे बुजुर्ग और जिनको सबसे ज़्यादा जानकारी होती थी, 7 पीढ़ियों का आह्वान करते थे। 7 पीढ़ियों का आह्वान करते थे कि हमारे यहाँ देखिए वंश बेली हमारी बढ़ रही है, हमारे यहाँ बेटी और बेटे की शादी होने जा रही है, आप आइए और आशीर्वाद दीजिए। किसी को 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी ज़्यादा इस समय याद नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछड़ेपन का प्रतीक हमने मान लिया, जबकि इसी बहाने अपनी 7 पीढ़ियों को हम याद रखते थे। आज 5 पीढ़ी तक किसी को याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो विरासत थी, उस विरासत को पुनर्जीवित हम लोग करना चाहिए। आप ये भी देख रहे होंगे गांव 200 साल पहले जिन्होंने शहीद हुए, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने योगदान दिया, 100 साल पहले आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने योगदान दिया, आज आप देख रहे हैं गांव में किसी युवा को पता ही नहीं है कि हमको आज़ादी किस तरह से मिली। तो मैंने क्या किया, जगह जगह गांव के सामने मैंने उनका गजेटियर से नाम निकलवाया और उनके नाम के साथ मैंने वहाँ पे स्मृति द्वार बनवाए। जगह जगह मैं शेड बनवा रहा हूँ, वो भी उस गांव के जो महापुरुष थे कभी, उनकी स्मृति में शेडों को बना रहा हूँ। तो रोडों का जो हमारे मार्ग हैं, उन मार्गों का भी नामकरण मैं कर रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों के नाम पर उनका नामकरण हम कर रहे हैं। हम उनको याद करेंगे, उनके योगदान को याद करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारा विकास एक साथ जुड़ करके चल सके, इस तरह का अभियान में चला रहा हूँ। कल मुख्य अतिथि कौन होगा कार्यक्रम? कल आगे केशव मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, इस हमारी संस्कृति, हमारी विरासत कजरी महोत्सव के मुख्य अतिथि हैं और कल उनको इसमें शिरकत करना, उनको उपस्थित रहना है। उनको लेकर के क्या तैयारियां की गई? देखिए, मैं जो अपना BRC है, जूनियर हाई स्कूल हरैया, इसमें आप देख रहे होंगे कि बड़ा बहुत भव्य, बहुत दिव्य आयोजन होने जा रहा है और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, एक दिन के लिए अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपनी विरासत से जुड़िए। और विकास का आयाम स्थायी तभी होगा जब हमारी संस्कृति, हमारी विरासत उससे जुड़ी रहेगी। उनके साथ और कौन कौन आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल हमारे डिप्टी CM साहब आ रहे हैं, बाकी जिले के सभी हमारे पूर्व विधायक रहेंगे, सभी नगर पंचायतों के चेयरमैन रहेंगे, सभी प्रमुखों को हमने आमंत्रित किया हुआ है। ऐसे जो
पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया हुआ है। हमने सबको आमंत्रित किया हुआ है। ठीक ठीक